हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हॉस्टल वार्डन के लिए जो है कंप्यूटर के सेशन तो चला ही रहा हूँ, साथ में जो है हॉस्टल वार्डन में बाल मनोविज्ञान, ठीक है, बाल मनोविज्ञान से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर करा रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ बहुत जल्द यहाँ पे जो मैथ्स स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे जो उन क्वेश्चन को मैं लाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको जो है क्वेश्चन कैसे करना है, तरीके, ये भी आपको जो है सिखाऊंगा, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, ठीक है। सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे सिलेक्टेड होते हैं, ठीक है। कंटेंट यहाँ पे जो है आपके जो है एग्जाम में के लिए जो सिलेबस जो है उसके हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया गया है, ठीक है जी। तो पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच पाए, ठीक है जी। तो यहाँ से 10 नंबर से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बाल मनोविज्ञान से, और 30 नंबर आपसे जो है वहाँ से कंप्यूटर से पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है कि जो है बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है, ठीक है। तो बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? जीन पियाजे, पावलाव, कोहलबर्ग या आपके थांडाइक। तो इसका जो करेक्ट आंसर, ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। याद रखिए, जीन पियाजे को जो है बाल मनोविज्ञान के इनको जनक कहा जाता है, ठीक है। तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और ये चीज़ें और बताना भूल गए थे मैं, हॉस्टल वार्डन के साथ साथ आप जो है सीजी टेट के लिए, सी टेट के लिए और आपका जो भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे बाल मनोविज्ञान के आंसर जीन पियाजे यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि बाल मनोविज्ञान की शुरुआत कब से हुई है, ठीक है। तो बाल मनोविज्ञान की शुरुआत कब से हुई है? 1841 में, 1842 में, 1835 में या 1840 में? डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बाल मनोविज्ञान की शुरुआत जो है सन 1840 से इसके जो है शुरुआत की गई है। डेट याद रखिएगा, कभी कभी आपसे डेट भी पूछ सकता है। तो 1840 जैसे आप 18540 ऐसे मोबाइल नंबर जैसे याद रखते हैं, उसी तरह इसको आपको याद रखना है। इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि बाल मनोविज्ञान के कौन कौन से बुनियादी क्षेत्र हैं? विकास, व्यवहार, समाजीकरण, भाषा और विकास। व्यवहार, विकास, भावनाएं, समाजीकरण, या सी है भावनाएं, पूर्वावस्था, विकास, व्यवहार, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो है बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बाल मनोविज्ञान के जो है बुनियादी क्षेत्र के अंतर्गत आपका व्यवहार, विकास, भावनाएं, समाजीकरण, ये सभी जो है बुनियादी क्षेत्र हैं बाल मनोविज्ञान के, ठीक है। तो थर्ड का बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बाल मनोविज्ञान, ठीक, क्या बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है? नहीं, स्वतंत्र है, हाँ, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है। इजी से आंसर है इसका जो है हाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पांचवा कि बाल मनोविज्ञान का अन्य नाम क्या है? विकासात्मक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, या इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है, बाल मनोविज्ञान का जो अन्य और इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है विकासात्मक मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। छठा क्वेश्चन है कि बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? ठीक है, तो हम पढ़ते हैं बाल मनोविज्ञान, इसमें अध्ययन किसका होता है? आत्मा का, मन का, बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन, या गर्भकाल से परिपक्वता तक की, या डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान के बारे में हम पढ़ते हैं, तो इसमें अध्ययन किसका होता है? ठीक है जी, तो बच्चों के जो शारीरिक और मानसिक विकास के जो विभिन्न अलग अलग पहलुओं का अध्ययन, और गर्भकाल के जो है परिपक्वता के गर्भकाल से जो है परिपक्वता तक के जो है इसमें जो है अध्ययन किया जाता है। ठीक है जी, इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्लेटो ने बाल अध्ययन के लिए किस विधि को अपनाया था, जिसका उल्लेख उसके जो है रिपब्लिक पुस्तक में है? विप्रयोग पद्धति, आत्मचरित्र लेखन विधि, प्रश्नावली विधि, या इनमें से कोई। तो सातवां का इसका जो है ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, विप्रयोग पद्धति। ठीक है, तो प्लेटो के अनुसार बाल अध्ययन के लिए ये आपका विप्रयोग पद्धति, ठीक है, इसको जो है अपनाया था, जिसका उल्लेख जो है रिपब्लिक, उनकी जो पुस्तक है रिपब्लिक पुस्तक में इसका उल्लेख उन्होंने किया गया है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। आठवां क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत निदान पद्धति कौन से पद्धति का परिवर्तित एवं संशोधित रूप है? मनोवैज्ञानिक, मनोविश्लेषण, नियंत्रित निरीक्षण, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोविश्लेषण। याद रखिएगा, तो व्यक्तिगत निदान पद्धति कौन से पद्धति के परिवर्तित एवं संशोधित रूप है? तो मनोविश्लेषण, इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन है भाषा जो है, ठीक है, भाषा विकास में नवजात शिशु का प्रथम ध्वनि क्या है? माँ शब्द, बलबलाना, क्रंदन, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रंदन। याद रखिएगा। तो भाषा विकास में नवजात शिशु का जो प्रथम ध्वनि ये आपका क्रंदन होता है। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। बाल मनोविज्ञान के तहत बच्चों में भाषा विकास को प्रभावित करने वाले इनमें से कौन सा तत्व जो है शामिल नहीं है, उसको बताना है। बुद्धि, शारीरिक स्वास्थ्य, परिपक्वता, लिंग भेद या आपका स्वभाव। इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिहेवियर, स्वभाव। याद रखें। तो बाल मनोविज्ञान के तहत बच्चों में भाषा विकास को प्रभावित करने वाले इनमें से कौन से तत्व शामिल नहीं है? तो स्वभाव इसमें शामिल नहीं है। बाकी जो है बुद्धि, शारीरिक स्वास्थ्य, परिपक्वता, लिंग भेद, ये सभी जो है ये तत्व जो है शामिल हैं। ठीक है जी। तो इसका जो है डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे जो है बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है? इसका मानसिक आय या वास्तविक आय जो है आपके 100 × 100 होता है। ठीक है। तो मानसिक आय, वास्तविक आय इंटू, ठीक है, मानसिक आय और वास्तविक आय इंटू जो 100, ये जो इसका फार्मूला है बुद्धि लब्धि सूत्र। यहाँ पे देखेंगे 120, 130, 140, 80, 85 ऐसे बुद्धि लब्धि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इसका फार्मूला है मानसिक आय वास्तविक आय इंटू 100, इसका जो है फार्मूला है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन। यहाँ पे देख सकते हैं कि 90 से कम बुद्धि लब्धि, ठीक है, अगर कोई बच्चे का 90 से कम बुद्धि लब्धि है कि जो बालक हैं, ये किसके अंतर्गत आते हैं? सामान्य बुद्धि, अभी इसका बताया मैंने, मंद बुद्धि, तीव्र बुद्धि या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है 90 से कम बुद्धि, ठीक है, तो ये जो बुद्धि लब्धि किसके अंतर्गत आते हैं? मंद बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चे में बाल अपराध कौन कौन के मतलब जो है बच्चे में जो है बाल अपराध कौन कौन से प्रमुख कारण है? भौतिक, आर्थिक स्थिति, सामाजिक परिस्थिति या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चे में बाल अपराध के कौन कौन से प्रमुख कारण है? भौतिक भी है, आर्थिक स्थिति भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मायने रखती है, सामाजिक परिस्थिति, ये सभी जो है इसके प्रमुख कारण हैं बच्चे में बाल अपराध के। ठीक है जी। मतलब उपरोक्त सभी इसके जो है मेन कारण है, प्रमुख कारण है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। बच्चों में प्रमुख बाल अपराध क्या है? झूठ बोलना, चोरी करना, जुआ खेलना, उपरोक्त सभी। तो बच्चों में जो प्रमुख बाल अपराध क्या चीज़ है? झूठ बोलना भी है, चोरी करना भी है, जुआ खेलना, मतलब उपरोक्त सभी जो है बाल अपराध के अंतर्गत आते हैं बच्चों में। ठीक है जी। तो इसका जो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन है कि अंग्रेजी का जो साइकोलॉजी शब्द है, अंग्रेजी में देखें कई बार पढ़े होंगे, जो साइकोलॉजी जो शब्द है ये जो किस भाषा से बने या कौन सी भाषा से आए हुए है? ग्रीक भाषा, अरबी भाषा या आपका अंग्रेजी भाषा, लैटिन, छात्रावास जो है अधीक्षक। ये क्वेश्चन आपका जो है आया हुआ है, कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है। तो अंग्रेजी का जो साइकोलॉजी शब्द जो है कौन सी भाषा से बना है? ये आपका ग्रीक भाषा से आपका बना हुआ है। ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो बालकों के विकास का अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था तक करता है। ये कथन किसका है? क्रो एंड क्रो, जेम्स डेवर, थांडाइक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रो एंड क्रो। ठीक है। जो मनोवैज्ञानिक है इन्होंने जो है बाल विज्ञान के वह विज्ञान है जो बालकों में विकास का अध्ययन गर्भकाल से किशोरों तक जो है किशोरावस्था तक यहाँ पे जो करता है, ये कथन जो है क्रो एंड क्रो के द्वारा दिया गया था। ठीक है। ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान। ठीक बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। क्रो एंड क्रो, जेम्स डेवर, आइजेनेक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है जेम्स डेवर हो जाएगा। तो मनोवैज्ञानिक ये भी। तो बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन जो है किया जाता है। जेम्स डेवर इन्होंने जो है ये जो है कहा था। ठीक है जी। तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान के प्रमुख सिद्धांतों में से एक मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एस सिमन ने, एफ जीन पियाजे ने, एस फ्रायड ने या इनमें से कोई। इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, एस फ्रायड। याद रखें। तो बाल मनोविज्ञान के जो प्रमुख सिद्धांतों में से एक जो मनोविश्लेषणवादी जो है सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एस फ्रायड के द्वारा मतलब जो है किया गया था। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं व्यवहारवादी सिद्धांत। व्यवहारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? जॉन डॉलर ने, एस फ्रायड ने, जॉन मेलन ने या डी है जॉन डॉलर और
पीजे नीर, डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जॉन डॉलर और पीजे नीर, ठीक है, व्यवहारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया था, जॉन डॉलर और पीजे नीर के द्वारा। डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के अध्ययन के कौन कौन से तरीके हैं? अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों के जो अध्ययन के कौन कौन से तरीके हैं, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर डी ऑप्शन जो है इनमें से कोई नहीं, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था होती है, ठीक, तो बाल्यावस्था कौन से एज तक के बोली जाती है जी? 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 18 वर्ष तक, या उपरोक्त सभी? तो बाल्यावस्था जो है 12 वर्ष तक के जो है एज को जो है बाल्यावस्था बोलते हैं। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 क्वेश्चन है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि, ज्ञान में वृद्धि, वजन में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, ठीक है। तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? तो आकार, सोच, समझ, कौशल में जो वृद्धि होती है, इसे जो है विकास में वृद्धि का तात्पर्य इससे संबंधित है। ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तनाव क्रोध की अवस्था है, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या वृद्धावस्था? इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो तनाव और क्रोध की अवस्था ये आपका किशोरावस्था के अंतर्गत आती है। याद रखें, तनाव और क्रोध सबसे ज़्यादा किशोरावस्था में होते हैं, यंग एज में, ठीक है जी। तो इसका बी ऑप्शन जो है किशोरावस्था, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालक का विकास का परिणाम है वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का या आर्थिक कारकों का? तो बालक का विकास का परिणाम ये आपका वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया के अंतर्गत होता है बाल विकास, ठीक है। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 26 क्वेश्चन है, भारत में मनोविज्ञान के जनक कौन है? डॉक्टर सेनगुप्ता, डॉक्टर राधाकृष्णन, स्वामी विवेकानंद या इनमें से कोई? ये क्वेश्चन आपका बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। आपके सीजी टेट में रिपीट हुआ है, सी टेट में रिपीट हुआ है, और बहुत सारे एग्जाम वगैरह में यहाँ पे आए हुए, हासन वार्डन वगैरह में, ठीक है, स्टेट पीसीसी वगैरह में आया हुआ है कि जो है भारत में जो है मनोविज्ञान के जो है जनक किसको कहा जाता है? डॉक्टर सेनगुप्ता। ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो भारत में जो है मनोविज्ञान, ठीक है, भारत में मनोविज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? डॉक्टर सेनगुप्ता। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। वैसे सभी कंटेंट जो तैयार करता हूँ मैं सभी इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सभी कंटेंट इंपॉर्टेंट हो। यहाँ से जो है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह लगा के देखेंगे तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको, अभी हाल ही में जो सीजी टेट के एग्जाम हुआ है, सी टेट में, तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे, ठीक है जी। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है जी, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करिएगा, ठीक है जी, ताकि उन लोग इसका लाभ उठा पाएँ, ठीक है। आपका एग्ज़ाम अगले महीने है तो बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहिएगा, ठीक है जी। तो चलिए आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।